बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान की। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बना रहे हैं सबका पसंदीदा बेहद आसान बनने वाला आलू का परोठा। जितना देखने में मज़े का है उतना बनाने में भी आसान है। तो इसको हम तैयार किस तरह से करेंगे और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी हम अपने किचन से ही ले लेंगे। हमें कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होगी। बस चंद चीज़ों के साथ ही हम ये आलू का परोठा बना के तैयार कर लेंगे। तो वीडियो को जो है फुल वॉच करना ताकि आप भी बआसानी तरीके से इसको बना के घर में तैयार कर सकें और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इंजॉय कर सकें। तो इसके लिए चीज़ें क्या क्या चाहिए होंगी वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो है आधा किलो आलू लिया था, उनको हमने बॉईल कर लिया और साथ ही उसका छिलका भी हटा लिया है। ये हमारे आलू आ गए हैं। साथ में 3 से 4 जो है सब्ज़ मिर्च है, 2 सब्ज़ प्याज है और थोड़ा सा ही सब्ज़ धनिया। इन सारी चीज़ों को हमने तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले तो हम धनिया को ही कट कर लेंगे। तो धनिया को कट करने का तरीका क्या है कि हमने जो धनिया है इसके सिर्फ पत्ते नहीं लेने बल्कि जो इसकी ये डंडी हैं ये भी लेनी है। इससे इसका जायका और भी बढ़ जाता है। धनिया हमने कट कर लिया है। अब मैंने इस तरह से चॉपर ले लिया है और उसके अंदर हमने जो सब्ज़ मिर्च थी उसको कट कर लेंगे। साथ ही हम जो प्याज है उसको भी रफली काट लेंगे। चॉपर को कर लेंगे सेट। तो चॉपर जो है हमने सेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर से पुश करेंगे चॉपर को, तो बआसानी तरीके से सब चीज़ें जो हैं वो चॉप हो जाएंगी। बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा तो ये अच्छे से चॉप हो जाएंगे। तो चेक कर लेते हैं जी किस तरह से हमें चाहिए। तो माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं जिस तरह से दरदरी से हमें चाहिए थी। तो ब्लेड हमने हटा लिए हैं। अब सबसे पहले हम आलू जो हैं उनको मैश कर लेंगे। बेहद अच्छे से हमने इनको मैश करना है। ये देखें आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ प्याज जो है शामिल कर देंगे। जो धनिया हमने कट किया था वो भी शामिल कर देंगे। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत या कि आधा चम्मच। सुरख मिर्च पाउडर डालूंगी आधा चम्मच क्योंकि पहले हमने सब्ज़ मिर्च भी डाल दिया। हल्दी पाउडर भी डाल देंगे आधा चम्मच। और यहाँ पे अजवाइन है जी चौथाई चम्मच। इसको हमने इस तरह से हथेली की मदद से मसल कर डालना है। साथ ही ज़ीरा भी हमने चौथाई चम्मच लिया था, उसको भी डाल दिया मसल के। खुश्क धनिया है तो 1 चम्मच, इसके तो हम 2 हिस्से करेंगे क्योंकि एक साथ ये नहीं मसला जाएगा। तो जिस सब चीज़ें हमने इसमें डाल ली हैं और हमने इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने, तो अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। तो अब हमने आटे के जो हैं पेड़े बना लेने हैं। तो आटा हमारा पहले से ही गूंदा हुआ था, हमने कोई इसके लिए स्पेशल आटा नहीं बनाया। जो घर का नॉर्मली आटा है उसी से हमने परोठे तैयार कर लेने हैं। तो 4 अदद जो है हम पेड़े बना रहे हैं। चार अदद हम यहाँ से पेड़े ले लेंगे इसके और इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। पहले तो हम इसको हाथ की मदद से ही बेल लेंगे। दोनों पेड़ों को हमने इस तरह से रेडी कर लेना है। अब हम थोड़ा सा ऊपर घी लगाएंगे दोनों के ऊपर।
और जो आलू की हमने स्टफिंग बना के रखी थी वो इसके ऊपर रखेंगे। और दूसरी जो रोटी हमने छोटी सी बेल के रखी थी उसको ऊपर रख के इस तरह से हाथ की मदद से प्रेस कर लेंगे और हल्का से हम इसको हाथों से बेल लेंगे। आप इस तरह से हाथ से भी इसको बड़ा कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इस तरह से बेलन की मदद से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और रोटी हम ऊपर डाल देंगे। 30 सेकंड तक हम एक साइड से पकने देंगे और साइड इसकी चेंज करेंगे। आँच हमने हल्की ही रखनी है ताकि इस पर खूबसूरत सा कलर आए। बस इस तरह से पलटाते हुए हम इसको पका लेंगे। जब खूबसूरत सा कलर आ जाए तो इसके ऊपर हम लगा देंगे जी घी। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल सकते हैं, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कि रिफ़ाइंड ऑयल, या कि जो भी आपको पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ जी घी लगाया है बनास्पति। तो माशाल्लाह से रोटी पे कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, बेहद मज़े की लग रही है अभी से। तो बहुत ही प्यारा सा क्रिस्पी सा इस पर कलर भी आ चुका है और क्रिस्पी सी तैयार भी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने 1 मिनट तक इस साइड से पकाना है और उसके बाद हमने इसको साइड कर देनी है चेंज, ताकि मज़ीद इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। तो रोटी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे। माशाल्लाह से जी कितना प्यारा इस पर कलर आ चुका है। तो बाकी की रोटी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से रोटियां जो हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। साथ में हमने क्या लिया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि साथ में हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हमने दही भी ले लिया है, साथ में चने का सालन भी ले लिया है, लस्सी भी ले ली है। फुल पंजाबी स्टाइल में हमने जी नाश्ता तैयार कर लिया है। तो रोटियां जो है वो हमारी तैयार हो चुकी हैं, ये देखें। तो आप इसकी जो लेयर देखें, माशाल्लाह से इसकी स्टफिंग कितनी प्यारी और कितनी कलरफुल सी लग रही है। बेहद मज़े का तैयार हुआ है। कितनी कम चीज़ों से हमने तैयार किया है। और साथ में जो हमने दही ली है, चने का सालन लिया है। तो चने के सालन की पहले भी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। तो साथ ही में ही हमने लस्सी भी तैयार कर ली है। अगर मैं आपको चेक करवा दूँ तो इतने सॉफ्ट अंदर से और बाहर से इतने क्रिस्पी, बेहद मज़े के आलू के पराठे हमारे बने हैं। और दही, साथ में चने का सालन और लस्सी ने तो 4 चांद ही लगा दिए हैं सब चीज़ों को। तो आप भी इसी तरह से तैयार करें और इन्जॉय करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि इसके कोई चार्जेस नहीं होते, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही मज़े की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और हमें एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर देना। तो ऐसी ही नई वीडियो तक हमें दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।